फ्रेंड्स, दृसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आजकल आपको वीडियोस दे रहा हूं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के, तो आज जो मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आपके लिए वीडियो देकर आया हूं उसको हम कहते हैं एलेगोरी। एलेगोरी को हिंदी में अगर कहा जाए तो द्व्यर्थक। और मेरा ये टॉपिक जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का है वो मेरे ऐसे बे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर में हैं, साथ ही साथ बे स्टूडेंट जो कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के टॉपिक्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। तो एलेगोरी को अगर हम हिंदी में कहें तो द्व्यर्थक, यानी कि ऐसी कोई भी पोएम जिसके कि दो अर्थ होते हैं उसको हम एलेगोरी पोएम कहते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, एलेगोरी इज ए पोएम विद डबल मीनिंग। एलेगोरी एक ऐसी कविता होती है जिसके दो अर्थ होते हैं। वन द अपैरेंट मीनिंग, एक तो जो बाहरी मीनिंग अर्थ है वो, एंड द अदर द हिडन मीनिंग, और दूसरा अर्थ क्या है, हिडन मीनिंग, यानी कि छिपा हुआ अर्थ। एक अर्थ वो जो पोएम लिखी हुई है जो स्पष्ट रूप से अर्थ दे रही है वो अपैरेंट मीनिंग, और दूसरा द हिडन मीनिंग यानी कि छिपा हुआ अर्थ। दूसरा पॉइंट है आपके लिए, द अपैरेंट मीनिंग इज ऑलवेज लाइट, यानी कि जो अपैरेंट मीनिंग होता है, जो ऊपरी मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वह हमेशा कैसा होता है, लाइट होता है, हल्का, सिंपल होता है और इंटरेस्टिंग होता है, एंड इंटरेस्टिंग। फिर सुन लीजिए, द अपैरेंट मीनिंग इज ऑलवेज लाइट, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो अपैरेंट मीनिंग है वो कैसा है, लाइट होता है, सिंपल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जबकि द हिडन मीनिंग इज एक्सप्रेस थ्रू सिम्बल्स, जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो काय के थ्रू स्पष्ट होता है, सिम्बल्स यानी कि प्रतीकों के थ्रू। इट इज़ सीरियस, और जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो कैसा होता है, सीरियस यानी कि गंभीर, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, एंड फिलोसफिक यानी कि दार्शनिक। तो जो दो अर्थ निकलते हैं, जो अपैरेंट मीनिंग होता है वह लाइट होता है, सिंपल होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और जो छिपा हुआ अर्थ होता है जो कि सिंबल्स के थ्रू व्यक्त होता है वो हमेशा सीरियस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और फिलोसफिक होता है। तीसरा पॉइंट है, देयर इज़ नो डेफिनेट फॉर्म ऑफ एलेगोरी। ध्यान रखिएगा, एलेगोरी की कोई भी डेफिनेट फॉर्म नहीं होती है। इट वाज वेरी पॉपुलर अमंग एंशिएंट पोइट्स। और दूसरी बात यह है कि जो प्राचीन कवि थे, प्राचीन समय के पोइट्स थे, उनके में बीच ये एलेगोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एलेगोरी इज ए ग्रीक वर्ड। अगर हम एलेगोरी की बात करें तो एलेगोरी क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एंड मीन्स स्पीकिंग ऑफ वन थिंग अंडर द इमेज ऑफ एनदर। देखिए, वही बात आ गई, एक बात को दूसरी बात को छिपा कर बोलना, अंडर द इमेज ऑफ एनदर, स्पीकिंग ऑफ वन थिंग अंडर द इमेज ऑफ एनदर, यानी कि द्व्यर्थक। ठीक। पांचवा पॉइंट मैंने लिखा, इन यूरोप द एलेगोरिकल पोइट्री हैड इट्स ओरिजिन इन द स्टोरीज ऑफ द बाइबल। अगर हम बात करें यूरोप में तो ये एलेगोरिकल पोइट्री जो है इसकी उत्पत्ति होती है स्टोरीज ऑफ द बाइबल, यानी कि बाइबल में जो कहानियाँ हैं, बाइबल में जो स्टोरीज़ हैं, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है एलेगोरिकल पोइट्री की। कहाँ? यूरोप में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एलेगोरी। एलेगोरी की अगर हम बात करें तो एलेगोरी के प्रमुख दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगोरी। कौन सी भाई? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, यानी कि ऐतिहासिक एवं राजनीतिक एलेगोरी। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जॉन ड्राइडन साहब के द्वारा लिखी गई एक पोएम, एब्सलोम एंड एचिटोपल। कौन सी पोएम? एब्सलोम एंड एचिटोपल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगोरी का बेस्ट एग्जाम्पल। और उसके बाद दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं द एलेगोरी ऑफ आइडियाज़। क्या कहते हैं? द एलेगोरी ऑफ आइडियाज़। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉन बुनियान के द्वारा लिखी गई द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बुनियान के द्वारा लिखी गई द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक। अब आता है लास्ट पॉइंट इसका जो मैंने आपके लिए लिखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पेंसर इज द, एडमंड स्पेंसर, हम सबने नाम सुना है, इनको पोइट के नाम से जाना जाता है, कवियों की कवि स्पेंसर साहब, एडमंड स्पेंसर। और ये विलियम शेक्सपियर से पहले के कवि हैं। तो स्पेंसर इज़ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर पोइट, यूज एलेगोरी परफेक्टली एंड इट मैच्योरिटी इन हिज फेयरी क्वीन। स्पेंसर साहब की जो पहचान की पोएम है उसको हम लोग फेयरी क्वींस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेंसर साहब एलेगोरी को परफेक्ट करने के लिए
एलिगोरी को उसकी मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए मोस्ट पॉपुलर पोइट रहे हैं और इनका ये वर्क जो फेरी क्वीन है इसमें हमें एलिगोरी का बेहतरीन यूज़ देखने को मिलता है। तो ये मैंने आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में एलिगोरी को समझाने का प्रयत्न किया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आसानी के साथ ये एलिगोरी समझ में आ गई होगी और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।